अच्छा भाई ये देखो, ये तारे एक दूसरे के पास हैं तो कोशिश करूँगा ये इधर हो जाए, ये इस साइड पे, ठीक है। यानी कि एक इधर नहीं लगा देनी, ताकि अगर थोड़ी सी ज़्यादा भी चिली हो ना तो मसला ना हो। तो इसको इधर लगा दिया, इसको इधर लगा दिया, तार अटैच कर देंगे और जो एन है उस पर ग्रीन वाली कर देंगे। अब ग्रीन इसमें जो है वो बन गई है न्यूट्रल, और जो रेड है वो फेज। एक दो उन्होंने देना ना। हाँ, यहाँ पे अब एक और दो को इन तारे, ये जो तारे हैं इनसे कनेक्ट कर देंगे। अब ये बन गया फेज और न्यूट्रल। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस कहीं पे कोई डाउट इशू नहीं है। अब ये कंप्रेसर के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है, ये फ़ैन का कैपेसिटर है, यहाँ पे फ़ैन मोटर है मल्टी स्पीड। यहाँ पे कॉमन जो है वो डायरेक्ट फेज नहीं ले रहा, ठीक है। इसका तो कॉमन है, इसमें कॉमन की जगह पे दो तारें हैं, ठीक है, एक लो स्पीड की एक हाई स्पीड की। अब हमने उसको किट के थ्रू कंट्रोल करवानी है पावर, ठीक है। अब ये रेड और ये ब्लू वायर, इनमें से किसको हमने न्यूट्रल देना है वो इधर से देख लेते हैं। ब्लू मोटर पे डायग्राम है, ब्लू ये कैपेसिटर है, इसके साथ ब्लू इधर है और रेड इधर है। रेड बाहर तक गई हुई है जहाँ पे सप्लाई आ रही है, उसका मतलब है रेड को हमने न्यूट्रल देना है, ठीक है। ये हमारे पास तारें हैं सारी, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो मैं इसको इधर कर देता हूँ, इधर से करीब हो जाएगा वो, ठीक है। यहाँ पे फेज और न्यूट्रल आ गया, यहाँ से फेज न्यूट्रल इंडोर के लिए भी दे दिया है यहाँ पे, ठीक है जी। अब ये भी न्यूट्रल हो गया है, तो इधर से और चीज़ों को भी हम सप्लाई अब दे सकते हैं। यहाँ पे एक साइड पे मैं न्यूट्रल दे दूँगा इसके थ्रू, क्लियर। ये सारी सिंबल है, ये ऑफिस के सिंबल। ऊपर से पेच लगना है ना, स्क्रू लगना है, तो ये वाई टाइप सिंबल यूज़ किया हुआ है, वाई की तरह बना हुआ है आगे से। ये टाइट हो गया, क्लियर, कोई इशू नो। ये सारे न्यूट्रल और फेज ये कैसे पता लगा फैन मोटर पे ये तो? मैं आप लोगों को पहले ये समझा चुका हुआ हूँ, अब इसको बाद में करेंगे, टाइम भी कम है। जो काम है ना फ़िलहाल कंप्लीट होता है उसको पहले कर लें। इसको न्यूट्रल दे दिया, इसको इधर फेज देना है, ठीक है। इंडोर ले आते हैं वायरिंग, समझ आ रही है। आमतौर पे ये जो सिग्नल आता है इधर से डायरेक्ट हम इसको दे देते हैं, लेकिन इस केस में हम डायरेक्ट नहीं देने लगे, हम यहाँ से देंगे। सिग्नल हमने इधर देना है क्योंकि यहाँ पे डबल स्पीड फैन मोटर है, पीसीबी किट भी लगी है। पीसीबी किट पे फेज न्यूट्रल तो आते रहना है, लेकिन हमने सिर्फ उतनी देर फैन को चलाना है जितनी देर कंप्रेसर चलता है। इसलिए फेज न्यूट्रल सिग्नल तीनों चीज़ें इधर आएंगी, ताकि फेज न्यूट्रल तो मिल रहा है लेकिन आगे उसको उस टाइम पे ही चलाए जिस टाइम पे कंप्रेसर चले, सिग्नल दे। समझ आ रही है। अब इसकी वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं इंशाल्लाह। यहाँ से आएगा जी फेज, ठीक है। ये फेज इसके अंदर से हो के जाएगा, ये सेंस करता रहेगा इधर से कितना करंट गुजर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोटेक्शन दे सकता है, ठीक है। तो इसको हमने फेज देने के लिए यूज़ करना है। इधर कर लो या इधर कर लो, एक ही बात है, या इसके साथ या इसके साथ कर लूँगा, ठीक है जी। यानी कि ये भी दोनों मिले हुए हैं इधर। ये आमने सामने, ये आमने सामने, ये आमने सामने कनेक्शन होगा, क्लियर। वो दूसरे वाला जो है ना वो वाज़े नज़र आ रहा है, उस पर लगा लेते हैं।
ये हमने लूप सिर्फ ये ना भी लगाए दोनों साइडों पे कोई मसला नहीं, इसको इसलिए लगाया कि दो हिस्सों में लोड डिवाइड होके जाएगा, आगे ज़्यादा आसानी रहेगी करंट को गुजरने में, एक टर्मिनल पे ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, दो दो पे बट गया लोड। ठीक है, समझ लगी कि नहीं? लगी सर ये लगी वाला करंट सामने गुजरेगा, एक बटन लोड ना एक जो कनेक्शन है उसी पे सारा लोड नहीं आ जाएगा, दो हिस्सों में हमने उसको डिवाइड कर दिया है, टर्मिनल इस पे कंटैक्टर पे ज़्यादा लोड नहीं रहेगा इससे। अच्छा भाई, अब इधर से इनपुट आ गई है, ठीक है, ये देखो ये कंप्रेसर की फैन मोटर की तारें हैं, इधर कंप्रेसर की तारें होंगी, ये इधर इसी तरह का एक लगा हुआ है टर्मिनल, इसका मतलब ये कॉमन का है। ये कॉमन का है, ठीक है, और ये रनिंग का है, ये स्टार्टिंग का है। आमतौर पे रेड कलर की तार कॉमन की होती है, ब्लू रनिंग की, वाइट स्टार्टिंग की। जी सर। रेड तार किसकी? कॉमन की, ब्लू रनिंग की, ब्लू किसकी है? रनिंग की, और वाइट स्टार्टिंग की है। तो ब्लू और वाइट कहाँ कहाँ पे जाएंगी? कैपेसिटर पे। गुड। और तीसरी जाएगी वो नीचे गिर गया। ये कैपेसिटर किसका तो बस कंप्रेसर का बेटा डाला के नहीं खाता इधर से आ जाएगा। ये सारे बोर्ड चेक कर ते जे रहा है वो कहता मोटर दा आ मोटर दा फैन केड़ी मोटर फैन मोटर नीचे फैन मोटर। चलो इसको बाद में से निकाल लेते हैं ऊपर से। गुड। ये भी कैपेसिटर है, ये 3 टर्मिनल वाला है, ठीक है, तो उस पर सीखने में नया नया आसानी रहती है। इस कैपेसिटर में फीचर ये है कि कंप्रेसर के लिए भी और फैन मोटर के लिए भी, दोनों के लिए यूज़ हो सकता है एक ही कैपेसिटर, ठीक है, तो इस वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अभी आपकी वायरिंग सीखने के लिए वो आसानी रहेगी, क्योंकि इसमें टर्मिनल का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें नहीं रखना पड़ता। ये ज़रा उम्र का ज़रा निकाल लें। उम्र क्यों? इधर आ आगे नजर आ रहा नीचे? ये मोटर के लिए यूज हो रहा है जी। हाँ, एक टर्मिनल पे ये आ गई है, दूसरे पे ये आ गई है, एक ही जगह पे नहीं आएगी, दोनों अलग अलग। ये 4 टर्मिनल अलग बने हुए हैं, ये 4 अलग बने हुए हैं, ठीक है। एक टर्मिनल पे 4 कनेक्टर ये वाले हैं, एक पे 4 कनेक्टर यहाँ पे है, एक इस पे लगा दिया। अब ये कौन सा है? ये कौन सा है? न्यूट्रल कहाँ पे दूँ? रनिंग पे। ये इस पे, नहीं रनिंग पे इस पे दूँ? रनिंग पे जी सर। इस पे जी दूँ? रनिंग ये है, इस पे न्यूट्रल आएगा। जी सर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मेरे पास ब्लैक कलर की वायर है, इधर ही पड़ी हुई थी। बस यहाँ से इसकी आउटपुट जाएगी। क्लियर? तो ये लूज कर वाइट भी है। ये इधर से जली हुई है। कोई वो मसला तो कोई मसला नहीं है, चेक ही करन दे हैं बस। ये कह रहा जा ये वो वाशर के नीचे आ जाएगा, इधर से हम इसको टाइट कर देंगे। कोई पे है यार मान गलत छाड़ गल दे। है। फालतू कर हाँ जी, टाइट हो गया। इधर से फेज आ जाएगा, इधर से आगे जाएगा, लेकिन क्या ये आगे जा सकता है अभी? नहीं, क्यों? जब तक सप्लाई नहीं आएगी। जब तक नीचे कॉइल को सिग्नल नहीं मिलेगा, कॉइल ऑन नहीं होगी, इसमें मैग्नेट नहीं बनेगा, ये टर्मिनल कनेक्ट नहीं होगी। क्लियर है जी? ये नीचे चला जाएगा हाँ, ये नीचे चले जब जाएगा। फेज और न्यूट्रल मिलेगा। जो सिग्नल वायर है, इसके ज़रिए हमें सिग्नल देना है इसको, ठीक है। ये एस पे आ गई, ये मसला नहीं है कि तारें ज़्यादा हैं, आपका ज़्यादा तारों से या कम तारों से कोई लेना देना नहीं है। आपने एक एक इक्विपमेंट की वायरिंग देखनी किस तरीके से होनी है, उसको उस तरीके से कनेक्ट करते जाना है। जितनी मर्जी तारें हो, आपकी सारी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है। इस पे लिखा है जी N, ऐसा ही है जी सर। इस पे लिखा है A ब्रैकेट में L, लाइव वायर आएगी एसी सप्लाई की, ऐसा ही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये साफ़ कर दो, ये लिखा हुआ है S, इसका मतलब है ये S के लिए, सिग्नल के लिए टर्मिनल बना हुआ है। ये सिग्नल लाइन का जो है मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा टर्मिनल,
अब यहाँ पे हमने फेज़ और यहाँ पे न्यूट्रल देना है। एल पे फेज़ और एन पे न्यूट्रल। एडा बड़ा सा जी ट्रांसफार्मर लगे। मैं जो है ना ये वाली साइड यूज़ कर लेता हूँ इसकी। यहाँ पे ये दोनों पास पास है ना, दोनों को कनेक्ट हो जाएंगे। ये न्यूट्रल आ गया इधर, और यहाँ से इधर है। ये ब्लैक कलर की तार जो है ये वाली, इधर भी न्यूट्रल आ गया, इधर से और इधर से इधर भी आ गया। क्लियर है जी? ये वाइट कलर लगाई है, वाइट इधर एस पे लगाई है सिग्नल की वायर। किट को यहाँ पे दी है, जहाँ से इसने लेने के बाद डिसाइड करना है फैन को लो या हाई पे चलाना है कि नहीं चलाना। क्लियर है? अब हमने लास्ट वाली वायर लगानी है इधर। एक और जंपर वायर थी इधर पिंक कलर की, यही देख लेते हैं पूरी आ जाएगी। यहाँ पे फेज आ जाएगा इधर से, एक नंबर से। मेरे को केड़ा गुनाह हो गया, मैं माफ नहीं देंगे। ये मेन आ गई, ठीक है। यहाँ से एक नंबर से 2 नंबर से इनडोर के 1 नंबर और 2 नंबर पे सप्लाई चले गई। उधर से एस से सिग्नल आया इसके एस पे। कम्युनिकेशन वायरिंग जहाँ पे जो तार लगी है एज इट इज़ वहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ से फेज इधर भी आ गया, यहाँ से फेज लिया था हमने और इधर से इसको किट को भी दे दिया। यहाँ से न्यूट्रल लिया था इसके थ्रू, इधर से इसको भी कनेक्ट कर दिया आगे, ये ठीक है। सिग्नल इधर आया था, इधर से हमने किट को ही देना है सिर्फ। आगे कंप्रेसर को भी और फैन को भी यहाँ पे किट ने देना है, लेकिन जहाँ पे किट नहीं लगी हुई डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। एक साइड पे न्यूट्रल लगा, इधर दूसरी साइड पे फेज आ जाएगा, ठीक है। इधर से एस से फेज आएगा सिग्नल से, लेकिन हाँ ये जो एस सिग्नल आ रहा है इनडोर से आउटडोर पे आउटपुट आ रही है जो, इधर से हम आमतौर पे इधर फेज देते हैं, लेकिन यहाँ पे किट लगी है डबल स्पीड फैन मोटर को भी चलाना है, वो कब ऑन ऑफ हो उसको कंट्रोल करने के लिए हमने यहाँ पे सिग्नल दिया है, इधर से ही हम इसको भी सप्लाई लेंगे, ठीक है जी। तो ये टर्मिनल बना, इस पर लिखा है COMP लिखा है जी। यहाँ से कंप्रेसर के लिए आउटपुट आ जाएगी कंपनी कंप्रेसर क्लियर है? यहाँ पे फैन 1, यहाँ पे फैन 2, यहाँ पे क्या लिखा है लो, यहाँ पे हाई। इसका मतलब है इसकी हाई स्पीड की जो तार है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो लो स्पीड की तार है वो इधर आ जाएगी, ठीक है। अब जो अवैस ने सवाल किया था हमें स्टिकर से कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ पे कैपेसिटर की तारें लगानी है, लो स्पीड की कहाँ पे, हाई स्पीड की कहाँ पे। अब कैपेसिटर की 2 तारें, उनमें से न्यूट्रल किसे देना है वो हम अभी इससे देख लेते हैं। उधर जो है सारे लड़के नहीं देख पाएंगे, मोबाइल पे आसान रहेगा, ठीक है। तो मोबाइल पे एक क्लियर से उधर से पिक्चर ले लें, उस पर समझ लेते हैं, वाजे होगा सबके सामने। उधर जगह तंग है। एक ब्लैक को और एक रेड को आपने मेन सप्लाई दी है, ठीक है। तो रेड आपकी कैपेसिटर से अटैच है, ब्लू और रेड में से रेड तार है कैपेसिटर के साथ अटैच मोटर की, जिस पे मेन जाएगी। इसका मतलब है ये कौन सी तार होगी, रनिंग या स्टार्टिंग? कॉमन रनिंग मैं रनिंग या स्टार्टिंग कह रहा हूँ, गलत बोल रहे हैं। दिमाग जो है हाजिर रखना पड़ता है काम में, ठीक है। ब्लू और रेड 2 तारें कैपेसिटर पे लगी हैं, ठीक है। कैपेसिटर की जो 2 तारें हैं उनमें से एक पे हम मेन कनेक्ट करते हैं। कौन सी वाली पे? रनिंग पे, स्टार्टिंग पे? रनिंग। कौन सी रनिंग है? ब्लू वाली नहीं, रेड वाली। ये पावर के साथ, ये पावर AC सप्लाई का सिंबल है, इसके साथ ये रेड वाली वायर इनमें से कनेक्ट है, कैपेसिटर वाली में से। ब्लू भी कनेक्ट है। ब्लू जो है वो इसके साथ कनेक्ट नहीं है, मोटर के साथ कनेक्ट है,
वो कैपेसिटर के वो साथ न्यूट्रल का ही है मेरी सर। बात नहीं समझे, दोबारा से समझ लें भाई। जी सर। मोटर से ये 4 तारें आ रही हैं, ब्लैक, वाइट, ब्लू, रेड। मैंने कहा है कैपेसिटर को 2 तारें लगनी है, एक रनिंग की एक स्टार्टिंग की, हाँ जी। एक ये वाली और एक ये वाली। ब्लू और ब्लू रेड और 2 रेड तारें हैं लगे। जो कैपेसिटर पे अटैच हैं। जी सर। हम मेन जो देते हैं वो रनिंग को देते हैं या स्टार्टिंग को? रनिंग को। इनमें से ब्लू और रेड में से किस तार को मेन जा रही है? रेड। रेड वाली को। यहाँ पे ये एसी सप्लाई का सिंबल है, यस सर। एक एरो इधर एक इधर है, इसका मतलब है ब्लैक पे और रेड पे आपकी एसी सप्लाई कनेक्टेड है। यस सर। ठीक है, तो ये जो रेड वाली है ये कौन सी तार हो गई? रनिंग की, इस पे न्यूट्रल आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये जो तार है, इधर से जो न्यूट्रल की तार आ रही है वो कहाँ पे आएगी? रेड वाली पे। जहाँ इधर लगाओ रेड या इधर लगाओ, जहाँ पे रेड है ये उसके साथ लगनी है। समझ आ गई है? क्लियर हो गया? अब ये White मसला लगाओ आ जाता है ब्लैक का और वाइट का। वाइट के आगे ब्रैकेट में लिखा है एल, ब्लैक के आगे एच। लोअर हाई। इसका मतलब है वाइट लो स्पीड की और ब्लैक हाई स्पीड की है। यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, कौन सी है हाई स्पीड की? Black। ब्लैक इधर आ जाएगी, ब्लैक वाइट इधर। वाइट वाइट तार इधर आ जाएगी। इधर से सप्लाई मिल जाएगी सर। नहीं, ये फैन कंट्रोल होगा। इधर से सप्लाई मिलेगी फैन को। ठीक है, ये सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर की तार है, ये इसका जैक है। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ ऊपर आ जाए। ये कैपेसिटर के साइडों से देखोगे तो ये कौन सी तार है, इधर से उतर गई। न्यूट्रल के पूरा मिलेगा 2 नंबर से। टर्मिनल लूज लगता है इसका। हाँ, लूज है। लूज है यार, वैसे चीका है। अच्छा, ये काले रंग की तार नीचे नजर आ रही है, जी सर। ये सेंसर की तार है। चेक कितने मारे नहीं ठीक है, Yes, ये sir. किस चीज़ की है? सेंसर की तार। सेंसर की। तो लाइट करो जरा आगे, वो नीचे एक पाइप के ऊपर लगी हुई है जाके। ठीक है, वो नीचे इस जगह पे जी। लगी हुई है। ठीक है, ये कंडेंसर की जहाँ से रेफ्रिजरेंट बाहर निकलती है उस जगह पे कनेक्ट किया हुआ है। वहाँ पे क्या टेम्परेचर है? ज़्यादा होगा जब तक, इसका मतलब है कि अभी तक पीछे से रेफ्रिजरेंट काफ़ी गर्म आ रही है, हमने हाई स्पीड पे चलाना है। ये जो सेंस करके उसके अकॉर्डिंग हाई स्पीड पे चलाएगा। जब ये सेंस करेगा बिल्कुल ही रूम टेम्परेचर पे अब आने लग पड़ा है, इसका मतलब है कि अब गर्मी कम मिल रही है इसको। ये लो, ऐसी सूरत में क्या करेगा? लो स्पीड पे चलाएगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, जो एल है वहाँ पे ये ब्राउन रेड वाली तार अटैच कर देंगे और जो एन है उस पर ग्रीन वाली कर देंगे। अब ग्रीन इसमें जो है वो बन गई है न्यूट्रल, और जो रेड है वो फेज। एक दो देना ना। हाँ, यहाँ पे अब 1 और 2 को इन तारे, ये जो तारे हैं इनसे कनेक्ट कर देंगे। अब ये बन गया फेज और न्यूट्रल। यहाँ तक क्लियर है सबको? कहीं पे कोई डाउट इशू नहीं है? अब ये कंप्रेसर के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है, ये फ़ैन का कैपेसिटर है। यहाँ पे फ़ैन मोटर है मल्टी स्पीड। यहाँ पे कॉमन जो है वो डायरेक्ट फेज नहीं ले रहा। ठीक है, इसका तो कॉमन है, इसमें कॉमन की जगह पे 2 तारें हैं। ठीक है, एक लो स्पीड की, एक हाई स्पीड की। अब हमने उसको किट के थ्रू कंट्रोल करवानी है पावर। ठीक है, अब ये रेड और ये ब्लू वायर, इनमें से किसको हमने न्यूट्रल देना है वो इधर से देख लेते हैं। इसका मतलब है रेड को हमने न्यूट्रल देना है। ठीक है, ये हमारे पास तारें हैं सारी, ये इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो मैं इसको इधर कर देता हूँ, इधर से करीब हो जाएगा ज़रा। ठीक है, और के लिए भी दे दिया है यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये भी न्यूट्रल हो गया, तो इधर से और चीज़ों को भी हम सप्लाई अब दे सकते हैं। यहाँ पे एक साइड पे मैं न्यूट्रल दे दूँगा इसके थ्रू। क्लियर? यस।
ये सारी थिम्बल है, ये और किस्म के थिम्बल है। ऊपर से पेच लगना है ना, स्क्रू लगना है, तो ये वाई टाइप थिम्बल यूज़ किया हुआ है, वाई की तरह बना हुआ है आगे से। यस सर। ये टाइट हो गया स्टूल के ऊपर। वो हला होना कर ली। नहीं, जो आपको चाहिए वो मुझे पता है। मुझे डिक्की चाहिए। बेशर्मा में वीडियो बना रहा हूँ मैं, ग्रुप की सेंड की थी, प्लीज समझे नहीं।